अध्याय 15 पुरुषोत्तम अर्थात पूर्ण पुरुष। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह संसार एक विशाल वृक्ष के समान है। इसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में स्थित हैं और इसकी शाखाएं नीचे इस जगत में फैली हैं। इसके पत्ते वेद मंत्र हैं जो जीवन को पोषण देते हैं। जो इस वृक्ष के रहस्य को समझ लेता है वही वास्तव में वेदों के सार को जानने वाला कहलाता है। हे अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं ऊपर स्वर्ग लोक में और नीचे मनुष्य तथा अन्य लोकों में फैली हुई हैं। ये शाखाएं सत्व, रज और तम इन गुणों से बढ़ती हैं और उनकी नई नई कोपलें विषय वासनाएं हैं जो मनुष्य की इंद्रियों को आकर्षित करती हैं। इसकी जड़ें भी नीचे तक फैली हुई हैं जो मनुष्य को कर्मों के बंधन से बांधती रहती है। यही कारण है कि जीव इस वृक्ष में फंसकर बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस वृक्ष का असली स्वरूप ना कोई देख पाता है, ना इसका आरंभ, ना इसका अंत और ना ही इसकी स्थिरता। यह वृक्ष बहुत ही गहराई से संसार में जड़ें जमाए हुए है, परंतु जिस मनुष्य में विवेक है वह अनासक्ति अर्थात मोह माया से मुक्त होने की प्रबल शक्ति को हथियार बनाकर इस वृक्ष की जड़ों को काट देता है। जब यह वृक्ष कट जाता है तब साधक अपने मन को उस परम पुरुष की शरण में लगाता है जिनसे यह सृष्टि प्राचीन काल से प्रवाहित हो रही है। और जब वह वहां पहुंच जाता है तब वह इस नश्वर संसार में वापस नहीं आता। वह परम शाश्वत अवस्था ही उसका अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य होता है। जो लोग अहंकार और मोह से मुक्त हैं, आसक्ति के दोषों पर विजय पा चुके हैं, इच्छाओं से रहित हैं और सुख दुख के द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके हैं, वे भ्रम रहित होकर उस शाश्वत पद को प्राप्त करते हैं। हे पार्थ, वह स्थान, वह दिव्य धाम इतना उज्जवल और अनंत है। वहां न सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, न चंद्रमा का प्रकाश और न ही अग्नि की ज्वाला। उसका प्रकाश स्वयं दिव्य है जो सबको अलौकित करता है। यह वही मेरा सर्वोच्च धाम है जिसे प्राप्त करने के बाद जीवात्मा संसार के जन्म और मृत्यु के चक्र में फिर नहीं फंसती। वह आत्मा परम शांति और अमरता को प्राप्त कर लेती है। इस संसार में जो भी जीवात्माएं हैं वे सब वास्तव में मेरे ही सनातन अंश हैं। आत्मा मेरा अंश होने के कारण अमर है, लेकिन जब वह शरीर धारण करती है तो मन और 6 इंद्रियों के साथ प्रकृति में उलझ जाती है। यह आत्मा अपने आसपास की विषय वासनाओं से खिंचकर कर्म और बंधनों में पड़ जाती है, लेकिन उसका मूल स्वरूप शुद्ध और दिव्य ही रहता है क्योंकि वह मेरा अंश है। जब आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है तब वह अपने साथ मन और इंद्रियों को ले आती है और उनका प्रयोग करती है। फिर जब शरीर को छोड़ देती है तब भी इनको साथ लेकर दूसरे शरीर की ओर चली जाती है। जैसे वायु किसी पुष्प से सुगंध को पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, ठीक वैसे ही आत्मा अपने मन और इंद्रियों को लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर की ओर चली जाती है। यही जन्म और मृत्यु का चक्र है। यह आत्मा जब किसी शरीर में स्थित होती है तब मन और 5 इंद्रियां जैसे कान, आँख, त्वचा, जीभ और नाक इनके द्वारा संसार से जुड़ती है। यह मन इन इंद्रियों का अधिपति बनकर श्रवण से ध्वनियाँ सुनता है, नेत्रों से रूप देखता है, त्वचा से स्पर्श करता है, जीभा से स्वाद लेता है और नाक से गंध ग्रहण करता है। इस प्रकार यह आत्मा विषयों से सुखों का अनुभव करती है। यह आत्मा जब शरीर में स्थित होती है, जब शरीर का परित्याग करती है या जब यह गुणों से युक्त होकर इंद्रियों द्वारा विषयों का अनुभव करती है, तब भी अज्ञान से घिरे लोग इसे नहीं देख पाते। लेकिन जिनके ज्ञान रूपी नेत्र खुले हैं वे आत्मा को हर अवस्था में स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। हे अर्जुन, जो योगी मन को शुद्ध और संयमित करके साधना में लगे रहते हैं
वे आत्मा को अपने भीतर स्थित अनुभव करते हैं, लेकिन जो लोग अशुद्ध, असंयमित और अविवेकी हैं, वे कितनी भी कोशिश करें आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। सूर्य का वह दिव्य तेज जो पूरे जगत को प्रकाशमान करता है, चंद्रमा का सौम्य प्रकाश और अग्नि की ज्योति, इन सब का मूल स्रोत मैं ही हूँ। जो भी प्रकाश इस सृष्टि में है उसे मेरा ही तेज समझो। मैं अपने दिव्य ओज और पूरे पृथ्वी में व्याप्त होकर सभी प्राणियों को धारण और पोषण करता हूँ। मैं ही रस स्वरूप चंद्रमा बनकर औषधि और वनस्पतियों को जीवनदायी शक्ति प्रदान करता हूँ। सृष्टि का पालन पोषण मेरे ही द्वारा संभव है। मैं अग्नि बनकर प्रत्येक प्राणी के शरीर में विद्यमान हूँ। प्राण और वायु के साथ मिलकर मैं ही 4 प्रकार के आहार को पचाता हूँ और उनका रस शरीर में पहुँचाता हूँ। प्राणियों की जीवन धारा मेरे ही द्वारा चलती है। हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में स्थित हूँ। स्मृति, ज्ञान और उनका लोभ, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होता है। संपूर्ण वेदों का उद्देश्य मुझे ही जानना है, क्योंकि मैं ही वेदों का ज्ञान हूँ और वेदों का रचयिता भी मैं ही हूँ। वेदों के अध्ययन का सार यही है कि साधक मुझे पहचान सके और मेरी शरण ले। पार्थ, इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष माने गए हैं। पहला है क्षर पुरुष, अर्थात संपूर्ण जीव जो शरीर धारण करते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो कूटस्थ हैं, अर्थात अचल, शाश्वत, नित्य और अविनाशी आत्मा। जीव बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए वे क्षर कहलाते हैं। पर आत्मा जो परम सत्य का अंश है, कभी नष्ट नहीं होती, वही अक्षर पुरुष है। क्षर और अक्षर से भी ऊपर एक और पुरुष है जिसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। यह वही परमात्मा है जो न केवल शाश्वत और अविनाशी है, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के आधार भी हैं। वे अपनी दिव्य शक्ति से तीनों लोकों अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश को अपने में व्याप्त करके उनका धारण और पोषण करते हैं। इस प्रकार वे केवल साक्षी ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के नियंता और रक्षक हैं। हे पार्थ, यह जान लो कि मैं न केवल क्षर से परे हूँ, बल्कि अक्षर से भी ऊपर हूँ। इसी कारण समस्त लोकों और वेदों में मुझे पुरुषोत्तम अर्थात सर्वोच्च पुरुष कहा गया है। इस नाम का अर्थ है वह परम पुरुष जो सभी का नियंता, सभी से परे और सबका आश्रय है। हे भारत, जो मनुष्य भ्रम और अज्ञान से मुक्त होकर मुझे पुरुषोत्तम स्वरूप में जान लेता है, वह सच्चा ज्ञानी है। वह जान जाता है कि समस्त सृष्टि का मूल मैं ही हूँ और इस प्रकार वह केवल मेरा ही पूर्ण भाव से भजन करता है। ऐसा भक्त अपने संपूर्ण अस्तित्व, विचार और कर्म को मुझ में समर्पित कर देता है। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें यह गुण और रहस्यपूर्ण ज्ञान सुनाया है। जो इस ज्ञान को समझ लेता है वह वास्तव में बुद्धिमान कहलाता है। वह जानता है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है और इस समझ से वह अपने सभी कर्तव्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेता है। फिर भी वह अपने आचरण में धर्म और कर्म का पालन करता रहता है, परंतु भीतर से मुक्त और पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का समापन किया। आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।